अब हमने तो देखा कि लॉग की वैल्यू दो पार्ट से मिलकर बनी होती है, एक होता है पूर्णांश, एक होता है अपूर्णांश, एक कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा मैंटिसा। अब अलग अलग हम देख लेते हैं कि ये चीज़ें होती क्या हैं। जैसे हम देखने जा रहे हैं कि पूर्णांश क्या होता है, जिसे कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। इसकी बुक में जो डिफिनेशन लिखी है वो क्या है कि लघुगणक में दार्शनिक संख्या का जो घातांक होता है वह उस संख्या के लघुगणक का पूर्णांश होता है। बुक की लैंग्वेज है, ऐसी ही होगी। इसका मीनिंग अपने लैंग्वेज में समझते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि लॉग के साथ जो भी गिनती लिखी है उसको मानक रूप में जब हम लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो लिखने पे जो हमें 10 की पावर मिल रही है, ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने पे जो 10 की पावर मिलेगी वही मेरा पूर्णांश कहलाता है। यानी लॉग के साथ जो भी गिनती लिखी है अगर उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं तो 10 की पावर के ऊपर जो गिनती लिखी रहती है वही मेरा उसका पूर्णांश होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे लिखा है log 64 बेस 4 इक्वल टू 3। इसका मतलब इस 64 को, ठीक, इस 64 को मुझे 10 की पावर या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो 64 को मैंने जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा तो ये आएगा 6.4 इंटू 10 की पावर 1, क्योंकि पॉइंट इधर था तो इसको मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा 6 और 4 के बीच में, तो ये आएगा 6.4 इंटू 10 की पावर 1, एक लोग को शिफ्ट करेगा। तो यहाँ 10 की पावर पे क्या है, एक है, 1 है, तो यही मेरा इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। तो इस log 64 का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या पूर्णांश हिस्सा है वो एक है, ठीक है। इस तरह से ये देखिए log 1270 यानी 1270 का वैल्यू क्या है, 3.1038 है। तो इसमें पूछा log ये 1270 का पूर्णांश क्या होगा, हमें ये पता करना है, ठीक। तो 1270 को जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 1.270 इंटू 10 की पावर 3, क्योंकि पॉइंट यहाँ 3 लोग को शिफ्ट करके यहाँ आएगा। तो 10 की पावर में 3 है, तो 10 की पावर में जो होता है वही मेरा पूर्णांश होता है। तो यहाँ पूर्णांश इसका क्या है, 3 है। यहाँ देखते हैं दूसरा। जैसे एग्जांपल आया कि log 0.0056, इसकी वैल्यू आ रही है 3 बार 7482। 3 बार का मतलब होता है कि -3 करके लिखा है, -3.7482 ये चीज़ लिखा है, ठीक है। तो ये माइनस में होता है। ये जो गिनती हमारे पास आई 0.0056, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने पे हमें मिलेगा ये 5.6 इंटू 10 की पावर 3, क्योंकि पॉइंट मेरा लेफ्ट से राइट जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो अलार्म के थ्रू मैंने लिखा इसको माइनस का 3 पॉइंट मिला। तो इसका जो आया -3 10 की पावर वही मेरा क्या है, पूर्णांश। तो 10 पूर्णांश क्या हो गया, 10 की पावर -3 में से -3, तो पूर्णांश हो गया मेरा -3, ठीक। जैसे ये है log 11.23, ठीक, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा आएगा 1.23 इंटू 10 की पावर 1। तो जो 10 की पावर है वही पूर्णांश है, पूर्णांश कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक। इस तरह से आप इसमें बताइए कि log 0.1257 में पूर्णांश क्या होगा, ठीक। तो इसमें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना रहेगा। तो ये 1.257 इंटू 10 की पावर 1 स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। 10 की पावर -1 है, 10 की पावर -1 है, तो ये मेरा पूर्णांश क्या हो गया, -1 हो गया। इन सब में देखिए log 0.076 इसका पूर्णांश मुझे पता करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखा इसको, तो 7.6 इंटू 10 की पावर -2 आया, -2 तो पूर्णांश -2, इसमें पूर्णांश 10 की पावर 2 तो यहाँ पूर्णांश 2, ठीक। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, जो भी 10 की पावर आई वही मेरा पूर्णांश होता है। बुक की लैंग्वेज कुछ भी हो, आपको यही याद रखना है कि जो लॉग के साथ गिनती लिखी हुई है उसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना होता है। तो जो भी 10 की पावर आएगी वही मेरा पूर्णांश होता है, ठीक। ये तो परिभाषा से था। कुछ इसके करने के ट्रिक्स भी होते हैं, कुछ लोग बताते हैं इसका ट्रिक्स भी आता है। ट्रिक क्या है, जैसे नंबर लिखा था 12.27, लॉग करके 12.23 लिखा हो तो इसका मुझे पूर्णांश पता करना है। तो देखेंगे पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं। तो पूर्णांश लिखने का मतलब होता है नंबर ऑफ डिजिट्स -1, ठीक। तो पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है, 1 है और 2 है। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 1, तो इसका मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, 1 हो गया। इस वाले में देखिए यहाँ लिखा है 214.3, तो पॉइंट से पहले 3 डिजिट है, जब 3 - 1 करूँगा तो यहाँ आएगा 2, तो इसका पूर्णांश क्या हो गया, 2 हो गया। 2.674 लिखा था, इसके पॉइंट से पहले 2 था यानी 1 डिजिट था, जब 1 - 1 करेंगे तो 0, तो इसका आ गया पूर्णांक 0, ठीक है। 0.563 लिखा हुआ था। अब यहाँ पे समस्या आनी शुरू होती है। अब ऐसे ट्रिक से तो याद कर लेंगे कि एक घटा के लिखा जाता है पॉइंट से पहले जितने डिजिट है। अब पॉइंट से पहले क्या है, एक ही डिजिट है 0, और 0 में से 1 घटाएंगे तो -1 आएगा, तो -1 लिखिए चाहे 1 करके बाहर लिखिए, ये ऐसे लिखा जाता है। अब देखिए इस दोनों में कि 0.0023 लिखा है, तो इसको हम पूर्णांश इसका कैसे पता करेंगे। तो यहाँ देखिए 0 को पॉइंट के बाद 2 जीरो और है, तो इनको भी लिया जाएगा क्योंकि ये गिनती में शामिल है। 0 पॉइंट के बाद जितने जीरो आते हैं वो गिनती में शामिल रहते हैं। तो यहाँ 3 जीरो आ गए, ठीक है। तो यहाँ इसका पूर्णांश क्या हो गया, -3 हो गया। माइनस पूर्णांश उन्हीं का होता है जिनकी वैल्यू 1 से कम होती है, ठीक। अभी आप इसको पढ़ने को मिलेगा आपको। अब जैसे 584 है, 0.0 है, तो इसका पूर्णांश यहाँ 3 डिजिट थे, 3 में से 1 घटाएंगे तो आया, तो ये हो गया उसका पूर्णांश 2। तो इस तरह से पूर्णांश ज्ञात करने की ट्रिक भी है। या फिर आप ये याद रखिए कि किसी भी नंबर का जिसको हमें पूर्णांश पता करना होता है लॉग का, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने पर जो 10 की पावर आएगी वही उसका पूर्णांश होता है, वो बाय डेफिनेशन है, ठीक। अब यहाँ कुछ पॉइंट्स है, देख लीजिए। जैसे पूर्णांक क्या है, पॉइंट के पहले जितने डिजिट्स होंगे उन डिजिट्स में से क्या करना है, हमें -1 कर देना है। तो पॉइंट से पहले जितने डिजिट्स हैं उसमें से -1 कर देंगे तो हमें पूर्णांक मिल जाएगा। 0 पॉइंट, ये चीज़ है, 0 पॉइंट के बाद जितने भी जीरो आते हैं उन सभी को हम जीरोस को हम गिन कर पूर्णांक बताते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक। जैसे 0.0023 है तो यहाँ 0 पॉइंट के बाद जितने जीरो आएंगे सबको काउंट किया जाएगा पूर्णांक बताने में। तो यहाँ 3 तो जीरो आए हैं, तो इसका 0.0 के बाद 2 और जीरो हैं, तो कुछ टोटल मिला के 3 हो गए। तो पूर्णांक क्या आएगा इसका, 3 बार यानी -3। यहाँ देखिए 0.000291 है, तो यहाँ पॉइंट के बाद 4 जीरो आए हैं और एक ये वाला पहले वाला पॉइंट, तो 4 और 1 5 यानी कुल 5 जीरो हैं, तो यहाँ पूर्णांक इसका 5 हो गया।
जीरो पॉइंट के बाद एक जीरो आया है तो यहाँ कुल हो गए 2, तो इसका पूर्णांश हो गया 2। तो ये याद रखिए कि जीरो पॉइंट के बाद जितने भी जीरो आएंगे उन सभी जीरोस को गिनकर पूरा पूर्णांक बताया जाता है। ठीक, पूर्णांक से रिलेटेड कुछ और चीज़ें कि एक से बड़ी संख्या का पूर्णांक हमेशा पॉजिटिव होता है, एक से छोटी संख्या का पूर्णांक नेगेटिव होता है, और नेगेटिव पूर्णांक को ही बार लगा के भी लिखा जाता है। तो ये चीज़ें एक्स्ट्रा याद रखिए। किसी भी संख्या का जो लॉग का मान होता है वो दो पार्ट से मिलकर बनता है। ये बात तो हम जानेंगे कि वो दो पार्ट से मिलकर बनेगा। एक होता है उसमें पॉइंट से पहले वाला हिस्सा जिसको कहेंगे पूर्णांश, एक होता है पॉइंट के बाद वाला हिस्सा अपूर्णांश। हमने पूर्णांश पढ़ लिया जिसे कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम अपूर्णांश वाला हिस्सा। तो देखते हैं ये क्या है। तो देखिए अपूर्णांश क्या है। किसी भी संख्या का जब हम लॉग निकालते हैं तो उसमें जो अपूर्णांश होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये बात याद रखिए कि हमेशा अपूर्णांश यानी मैंटिसा वो क्या होता है, ऑलवेज भी पॉजिटिव ही रहेगा। और हमें अपूर्णांश ज्ञात करने के लिए लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी। बिना टेबल के हम मैंटिसा नहीं निकाल पाएंगे, अपूर्णांश हिस्सा नहीं निकाल पाएंगे। तो हमें लॉग टेबल देखना आना चाहिए। अब हम सीखेंगे लॉग टेबल निकालते कैसे हैं। तो संख्याएं कई हो सकती है, तो हम पहले एक अंक की संख्या का निकालेंगे, फिर 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, ऐसे करके संख्याओं को निकालना सीखेंगे लॉग। तो पहला है अपूर्णांश ज्ञात करने की विधि में एक अंकीय संख्या के लिए हम एक डिजिट का नंबर होगा तो उसका लॉग टेबल कैसे देखेंगे ये देखते हैं। तो यहाँ पे है ये एक अंकीय संख्या के लिए लॉग टेबल। तो हम पहले एक चीज़ नोट कर लेते हैं, ध्यान दे देते हैं क्या कि जब भी हम अपूर्णांश निकालते हैं किसी का तो उसमें हम पॉइंट्स का ध्यान नहीं देते। जब टेबल देखना होता है तब, यानी टेबल देखते समय पॉइंट्स का ध्यान नहीं देना है लॉग में। जैसे लॉग 7.32 ऐसे लिखा हुआ है तो मुझे इसमें जब लॉग टेबल में देखूंगा तो इसमें पॉइंट हटा दूंगा तो मुझे 732 इसका मान टेबल में देखना है, यानी 732 का मान टेबल में से ढूंढ के लाना रहेगा। पॉइंट का इसमें झंझट नहीं रहेगा। ठीक है, टेबल देखने के लिए सिर्फ। अब देखते हैं चलो आगे क्या है कि एक अंक की संख्या के लिए हम लॉग कैसे निकालेंगे। तो संख्या में क्या होता है, अगर एक अंक यानी एक डिजिट की संख्या है तो उसका लॉग देखने के लिए हमको 10 से गुणा करके लॉग टेबल देखना पड़ेगा। फिलहाल एक बार मैं आपको लॉग टेबल दिखा देता हूँ कि लॉग टेबल दिखता कैसे है। ये है लॉग टेबल की इमेज, आप इसमें देख लीजिए लॉग टेबल है क्या। लॉग टेबल में एक साइड ऊपर से नीचे तक ऐसे रो में गिनती लिखी होती है, जैसे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे करते 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 99 तक लिखा होता है। ठीक, फिर इधर कॉलम्स बने होते हैं, वो देखिए एक है 0 का कॉलम, एक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे करके कॉलम है। उसके बाद लिखा हुआ है बॉक्स मीन डिफरेंस का। इसमें देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मीन डिफरेंस भी लिखा है, कुछ कुछ वैल्यू लिखी हुई है। तो इनका यूज कैसे है टेबल का, ऐसे टेबल देख के हम डाटा निकालेंगे। अब हम ये सीखेंगे। ठीक, तो हमारे वाले एग्जांपल से देखते हैं और टेबल का मैच करते हुए हम चलते हैं, साथ में देखेंगे दोनों को। तो फिर से यहाँ देखिए एक अंक की संख्या हम निकालने जा रहे हैं। मान लो मेरे पास संख्या कोई एक डिजिट की है तो उस संख्या में हम क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे और फिर लॉग टेबल देखेंगे। ठीक है, तो उसका मान शून्य वाले स्तंभ में ही देखेंगे। कैसे देखते हैं चलिए। मान लेते हैं मेरे पास संख्या 8 है, यानी लॉग 8 की मुझे वैल्यू देखनी है लॉग टेबल में। तो लघुगणक अपूर्णांक मुझे इसका ज्ञात करना रहेगा। अब 8 हुआ, चूँकि ये एक डिजिट का है नंबर और लॉग टेबल में जो भी वैल्यू दी हो तो वो 2 डिजिट से स्टार्ट होती है, यानी वो स्टार्टिंग है उसकी 10 से। तो 8 में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमको मिल जाएगा 80। जैसे हमको मल्टीप्लाई करने पे 80 मिला, अब लॉग टेबल में हम 80 वाला रो ढूंढेंगे, उस रो में ही देखते चले जाएंगे। तो 80 वाले रो में हमें 0 वाला देखना रहेगा, क्योंकि इसके आगे और डिजिट है नहीं, सिर्फ ये 80 है। तो हमें 80 वाले में शून्य के संगत कॉलम देखना रहेगा। तो जब हम 80 वाले के शून्य के संगत कॉलम देखेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 9031, यानी 9031। उसी रो को जब हम पकड़ लेंगे 80 वाले में तो उसके बाद 0 वाला कॉलम देखना रहेगा। तो 80 रो 0 कॉलम ये मैच करा के देखेंगे तो हमें मिलेगा 9031। अब इस संख्या को नोट कर लेंगे। तो मेरा log 8 का जो अपूर्णांश वाला हिस्सा आएगा वो आएगा, ये आएगा हिस्सा। ठीक है, अपूर्णांश हिस्सा जो आएगा वो 9031 आएगा। ठीक, ये अपूर्णांश हिस्सा है log 8 का अपूर्णांश हिस्सा 9031। अभी हम अपूर्णांश निकालना सीख रहे हैं। अगर इसकी बोले log की पूरी वैल्यू लिखिए तो जो log 8 होगा, ठीक है, इसकी जब हमें पूरी वैल्यू लिखनी होगी तो ये दो पार्ट से मिलकर बनेगा, इसका अपूर्णांश हिस्सा भी पूर्णांश हिस्सा भी। तो आगे लिखा जाता है पूर्णांश हिस्सा। चूँकि log 8 एक डिजिट का है, सिर्फ एक ही 1 डिजिट है इसमें, तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा जाता है वो डिजिट -1 करके लिखा जाता है। तो यहाँ एक डिजिट है, एक में से जब हम एक घटाएंगे तो 0 आएगा, तो इसकी लॉग की वैल्यू लिखनी होगी तो हमें आगे लिखना पड़ेगा 0 और फिर लगेगा पॉइंट। तो ये तो होगा पूर्णांश हिस्सा 0 पॉइंट। अब अपूर्णांश हिस्सा लिखना रहेगा, तो अपूर्णांश हिस्सा हमने लॉग टेबल से देखना रहेगा। तो लॉग टेबल से हमने अभी 80 वाली वैल्यू देखी, वो मिली 9031। तो यहाँ लिखेंगे 9031। तो मेरा log 8 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.9031, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अभी और एग्जांपल देखते हैं, आपको और समझ में आएगा। मान लेते हैं हमें 2 अंक की संख्या के लिए लॉग टेबल निकालना है। तो जो मेरा एग्जांपल चल रहा था, मानिए हमको log 72 का वैल्यू देखना है। ठीक, इसमें 2 डिजिट है। तो 72 का जब लॉग टेबल हम देखेंगे और उसका अपूर्णांक ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो उसके लिए हम देखेंगे जो 72 है उसके सामने वाला पूरा वो रो सेलेक्ट कर लेंगे, 72 वाला रो। अब उसमें देखिए 72 के बाद कोई नंबर नहीं है तो हमें 0 वाला कॉलम देखना रहेगा। ठीक है, तो 0 कॉलम देखेंगे, 72 के रो में 0 कॉलम। तो 72 के रो में 0 कॉलम देखेंगे तो हमें मिलेगा 8573। तो log 72 का जो अपूर्णांश वाला हिस्सा हुआ, यानी log का मैंटिसा जो हुआ वो आया 0.8573, ये आया। अब हमें log 72 की पूरी वैल्यू लिखनी होगी तो कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे ऐसे log
72 की अगर वैल्यू लिखनी है पूरी, तो इसका वैल्यू बनेगा पूर्णांश वाला हिस्सा और अपूर्णांश वाला हिस्सा दोनों। तो जो पूर्णांश हिस्सा लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स वाला, यहाँ 72 है, यहाँ 2 डिजिट है, 2 डिजिट होता है तो पूर्णांश निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 में से 1 घटा के लिखते हैं। तो इसका पूर्णांश वाला हिस्सा यानी कैरेक्टरिस्टिक्स वाला हिस्सा बचेगा 2 - 1 यानी आया 1, तो आगे लिखेंगे 1, इसके बाद लगेगा पॉइंट। अब 72 का मैंटिसा वाला हिस्सा देखेंगे लॉग टेबल से, तो जो हमको मिला है 8573, तो इसको लिखेंगे 8573, तो लॉग 72 की पूरी वैल्यू हो जाएगी 1.8573। ठीक, होप आपको आ रहा होगा। अभी और एग्जांपल देखते हैं फिर और समझ में आएगा। अब मान लीजिए हमें 3 अंक की संख्या के लिए लॉग टेबल देखना है। मेरा एग्जांपल है 7732, यानी हमें लॉग 732 की वैल्यू पता करनी है। तो लॉग 732 में चूंकि लॉग टेबल सिर्फ 2 डिजिट का ही दिया रहता है, लॉग टेबल में वैल्यू 10 से लेकर 99 तक दिया है, उसी से काम चलाना होता है। तो यहाँ 732 है, तो इसमें हम पहले 73 देखेंगे। तो पहले 2 संख्या ले ली हमने 73, हमने पहली 2 संख्या ले ली 73, तो लॉग टेबल में हम 73 वाला रो पकड़ेंगे। ठीक है, अब इस 73 रो में, तो यहाँ वाला जो 2 था, अब इस 2 कॉलम को देखेंगे, तो 73 वाले रो में 2 वाला कॉलम, ठीक, उसमें देखेंगे क्या वैल्यू मिल रही है, तो उसमें हमें वैल्यू मिलेगी 8645। ठीक है, तो लॉग 732 का जो अपूर्णांक हिस्सा आया, पॉइंट के बाद वाला हिस्सा जो लिखेंगे वो आया 0.8645। ठीक है, लॉग 732 का मैंटिसा वाला पार्ट आया 0.8645। अब अगर हमें लॉग 732 की पूरी वैल्यू लिखनी होगी तो वो पूर्णांक और अपूर्णांक दोनों मिलकर बनेगा। तो हमें अगर लॉग 7, जैसे हमें लिखना पड़ा लॉग 732 की वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ 3 डिजिट है 732 में, तो जो मैंटिसा पार्ट, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट होगा वो 732 यानी 3 डिजिट माइनस 1 डिजिट, तो आएगा 2 डिजिट। तो यहाँ लिखेंगे पहले तो 2, फिर आएगा यहाँ पॉइंट। ठीक है, 2 पॉइंट। अब जो इसका मैंटिसा वाला पार्ट है जो हमने चार्ट से देखा है 8645, उसको लिखेंगे 8645। तो ये लॉग 732 की पूरी वैल्यू हो जाएगी 2.1645। ठीक है, हम यहाँ पे फिलहाल मैंटिसा ही सीख रहे हैं, लेकिन मैं साथ में आपको पूरी वैल्यू बताते चल रहा हूँ कि लॉग की पूरी वैल्यू कैसे लिखनी होगी। आप कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना सीख लीजिए, मैंटिसा निकालना सीख लीजिए, लास्ट में दोनों को साथ में रख के लिखना भर सीख लेंगे तो आपको आ जाएगा। लॉग किसी की भी लॉग की वैल्यू आप निकाल के रख सकते हो। ठीक, तो मान लीजिए अब 4 अंक की संख्या है मेरे पास, कोई 4 डिजिट का नंबर है, तो देखिए अब देखिए हम 4 अंक की संख्या के लिए लॉग टेबल से डाटा कैसे निकाल के रखेंगे। देखिए, तो जब 4 अंक का संख्या है, मान लीजिए मेरे पास एग्जाम्पल आया लॉग 3456, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो 3456 यानी 3456 का जब वैल्यू निकालना रहेगा, तो पहले लॉग वाले टेबल में हम पहले 34 निकालेंगे, क्योंकि लॉग में जो डाटा दिया है वो 2 डिजिट का ही दिया है। तो लॉग के 34 वाला रो हम पकड़ेंगे, तो पहले 34 रो पकड़ेंगे, उसके बाद 5 वाला कॉलम पकड़ेंगे। ठीक है, अब जो हमने मीन डिफरेंस देखा था उसकी वो जरूरत यहाँ पड़ेगी जब 4 डिजिट का आता है। तो हमने लॉग 34 वाला रो पकड़ा, उसमें 5 वाला कॉलम पकड़ा, उसके बाद इसके में वैल्यू देखी मैंने 34 रो 5 कॉलम में वैल्यू आ रही है 5378, ये नोट कर लिया मैंने। फिर जो यहाँ वैल्यू जिसकी हमको निकालनी थी उसमें देखिए 6 भी है। ठीक, हमने 34 और 5 तक पहुँच गए, 6 बचा रहेगा, तो मीन डिफरेंस में 6 वाले कॉलम को देखते आएंगे और 34 वाले रो के सामने देखेंगे 34 रो और 6 वाला कॉलम, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, मीन डिफरेंस से वैल्यू मिलेगी ये 8। ठीक है, तो मीन वैल्यू हमें मिली, यहाँ पे मीन डिफरेंस की वैल्यू मिली 8। तो जो मेरा 3456 की जो चार्ट से वैल्यू आई 5378, इस 5378 में ये मीन डिफरेंस वाला हम 6 ऐड कर देंगे। ठीक, तो जैसे ही जोड़ेंगे ये हो जाएगी वैल्यू 5386। तो लॉग 3456 का जो मैंटिसा पार्ट होगा वो हो गया 0.5386। लॉग 3456 का मैंटिसा पार्ट जो है वो 0.5386 हो गया। ठीक है, ऐसे हमने इसका मैंटिसा पार्ट निकाल लिया। अगर इसका हमको लॉग का पूरा वैल्यू लिखनी हो, मान लीजिए हमसे पूछ लिया लॉग 3456 की पूरी वैल्यू लिखनी है, तो यहाँ 3456 में 4 डिजिट है, 4 में से 1 माइनस करेंगे आएगा 3, यानी 3 आगे लिखा जाएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पार्ट, तो हम लिखेंगे 3 पॉइंट। उसके बाद अभी हमने जो इसका मैंटिसा पार्ट निकाला 5386, ये हो गया इसका पूरा लॉग 3456 की वैल्यू आएगी 3.5386, ये कंप्लीट वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरह से हम लॉग के किसी का भी मैंटिसा निकाल सकते हैं। जब हमें कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना आ जाएगा, मैंटिसा निकालना आ जाएगा, तो हम जाके किसी के भी लॉग का पूरी वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि वो पूरी वैल्यू बनती है कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट लगा के मैंटिसा, इन दोनों पार्ट को जोड़ के लिखने पे, एक साथ लिखने पे। ठीक है, तो हमने 1 अंक के 2 अंक 3 अंक और 4 अंक की संख्याओं का चार्ट देखना सीखा, कैसे देखते हैं। चार्ट देखने के लिए बस यही है, हमें आगे के 2 डिजिट चाहिए, वही वाला हमें लॉग टेबल से रो पकड़ लेना है। अगर 3 डिजिट का है तो हमें फिर एक कॉलम भी देखना पड़ेगा, और अगर 4 डिजिट का नंबर है तो हमें एक कॉलम प्लस उसके साथ मीन डिफरेंस वाला भी कॉलम देखना पड़ेगा उसी रो में। ठीक है, अब आता है अगला चीज़, एंटी लॉग क्या होता है, जिसे प्रति लघु बढ़त कहते हैं। ये भी पता करने के लिए हमें लॉग के साथ एक एंटी लॉग टेबल आती है, उसकी भी जरूरत पड़ेगी, बिना उसके नहीं हो पाएगा। तो मैं दिखा देता हूँ आपको एंटी लॉग टेबल होती कैसे है। वो देखिए इस तरह से दिखेगी कुछ, जैसे लॉग टेबल में लेफ्ट साइड में 10 से लेकर 99 तक का नंबर लिखा होता था, तो इसमें पॉइंट लगा के लिखा रहेगा 0.00, 0.01, 0.02, 0.03, ऐसे ऐसे करके देखिए पूरे नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, अब जब भी हमें किसी चीज़ की वैल्यू देखनी रहती है तो यही हम
इसी में से देखते हैं नंबर और वही रो पकड़ के उस पूरे रो को सेलेक्ट किए रहते हैं। फिर जो अगला डिजिट होगा वो उसका कॉलम देखते हैं, 0 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, और फिर आगे जरूरत पड़ी अगर मीन डिफरेंस की तो मीन डिफरेंस भी लिया जाता है, वो ऐड किया जाएगा। अब हम देखते हैं प्रतिलघु गणक होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है। तो संख्या n ज्ञात करने के लिए, संख्या हमें अगर n ज्ञात करना हो जबकि log n दिया हो तो उसी को ही कहते हैं प्रतिलघु गणक या एंटी लॉग। ये किताबी लैंग्वेज है, ठीक है। संख्या n ज्ञात करना जबकि हमें log n दिया हो, मतलब क्या है इसका, इसका मतलब यह है कि यदि एक संख्या का log हमें दिया है, यानी एक संख्या है उसका हमको log दे दिया, तो संख्या को ही ज्ञात करना उसका प्रतिलघु गणक कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए log n करके कुछ हमें आंसर दे दिया कि log इतने की वैल्यू कुछ है, 2.5372 है। अब हमें ये पता करना है कि वो वैल्यू किसी चीज़ की, यानी log के साथ जो चिपक के रहता है, जो बगल में ही है log के, उसी की वैल्यू पता करना हमारा क्या कहलाता है, एंटी लॉग कहलाता है। इससे पहले हम क्या करते थे, इससे पहले हमें लॉग यहाँ कुछ दिया रहता था, जैसे हमें लॉग, इससे पहले होता था कि जैसे हमें लॉग दे दिया, लॉग मान लीजिए 8 दे देता था और इसकी वैल्यू यहाँ कुछ लिखी रहती थी, लॉग 8 की वैल्यू आती थी जैसे 0.9031। तो हमें पहले लॉग 8 की वैल्यू पूछता था तो हम ये ला के देते थे आंसर में, ठीक है, टेबल चार्ट से। अब क्या कर रहा है, अब हमें ये 8 मेरा गायब कर दे रहा है, अब यहाँ मेरा नंबर आ जाएगा कोई ABCD अल्फ़ा बीटा कुछ भी, तो यहाँ अब हमें लॉग के साथ जो भी नंबर रहेगा, गिनती रहेगी या चीज़ रहेगा, उसकी वैल्यू पता करनी है। हमें ये पता करना है कि 2.732 किस चीज़ की वैल्यू है, यानी ये निकालना रहेगा। तो जो लॉग के बगल में है, लॉग से सटा हुआ है, उसी को निकालना कहलाता है एंटी लॉग। तो इसके लिए भी हमें चार्ट की जरूरत पड़ती है। अब देखते हैं कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो जब हमें लॉग ज्ञात करने को कहा जाता है तो हम लॉग के साथ लिखी हुई संख्या के बराबर के निशान के दूसरी तरफ की चीज़ ज्ञात करते हैं। तो ये तो लॉग ज्ञात करना होता है। जैसे log 10 हमें ज्ञात करना होता है तो इसके बराबर के इधर वाली चीज़ हम निकालते थे, ठीक है, ये लॉग में होता था। और जब एंटी लॉग हमें ज्ञात करना होता है तो लॉग के साथ जो लिखा हुआ होता है, यानी लॉग के साथ जो चिपक के है या उसके बगल में लिखा हुआ है, हमें उसको ज्ञात करना होता है। जैसे यहाँ दिया है कि लॉग कोई चीज़ थी, उसका बेस 10 था तो उसकी वैल्यू 2 मिल रही थी। तो ये 2 हमें मिली किसकी वैल्यू, यानी x की वैल्यू हमें पता करना है, ये 2 वैल्यू है किसकी, तो जो x हमें ज्ञात करना होगा वही कहलाता है एंटी लॉग। तो एंटी लॉग में क्या होता है, x हमें ज्ञात करना है तो लॉग ये जब बराबर के उधर चला जाता है तो इसी को बोला जाता है एंटी लॉग। तो एंटी लॉग ऑफ 2 हमें निकालना है, ठीक है। अब जान लेते हैं एंटी लॉग टेबल यूज करके हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कोई संख्या थी, उसका हमें लॉग वैल्यू पता चला 2.5372 आया है, ठीक है। हमें वो संख्या पता करनी है, हमें एन पता करना है कि वो संख्या क्या थी जिसका लॉग का वैल्यू 2.5372 आया है। तो लॉग के साथ जो चिपक के रहता है, बगल में रहता है, उसको ज्ञात करना ही एंटी लॉग कहलाता है। तो हमें एन पता करना है, ठीक। तो इसको हम देखेंगे कि हम इतना तो जानते हैं कि लॉग के साथ जो वैल्यू लिखी होती है, लॉग के लिए बराबर वाली में, लॉग के बराबर जो वैल्यू लिखी होती है वो 2 पार्ट से मिलकर बनी होती है। एक होता है पूर्णांश हिस्सा, एक होता है अपूर्णांश हिस्सा, कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा। तो इस वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है और इस वैल्यू का मैंटिसा 5372 है, ठीक, 5372। तो हम क्या करेंगे, हम एंटी लॉग टेबल ढूंढेंगे, उस टेबल में अपूर्णांश का जो उपयोग करके हम एंटी लॉग टेबल देखेंगे। पूर्णांश से हमें काम नहीं रहेगा, पूर्णांश का यूज हम करेंगे सिर्फ जब फाइनल आंसर आएगा तो उसमें पॉइंट कहाँ लगाना है ये ज्ञात कर, ये बताता है मेरा पूर्णांश वाला हिस्सा कि कितने डिजिट्स आगे रहेंगे, ये बताएगा पूर्णांश वाला हिस्सा। तो एंटी लॉग का यूज करते हुए जो हमें मैंटिसा की वैल्यू दी है उससे हम एंटी लॉग टेबल ढूंढेंगे क्या होता है। तो हमें वैल्यू मिल रही है जैसे 0.5372, तो हम 0.53 वाला रो पकड़ेंगे, उस रो में देखिए 7th कॉलम को देखेंगे कि उसमें क्या वैल्यू लिखी है। तो हमको वैल्यू मिल रही है 3443, ठीक है। चूँकि चार डिजिट का था 5372, हमने 0.53 देख लिया, उसका 7 वाला कॉलम देख लिया, अभी 2 बचा रहेगा तो वो जाएगा 2 क्या, मीन डिफरेंस में जाएगा। तो इसी पंक्ति में अंतिम अंक क्या है मेरा 2 है, इसलिए हमको मीन डिफरेंस देखना पड़ेगा। अब मीन डिफरेंस 2 में देखेंगे तो 3443 के साथ हमें मीन डिफरेंस की वैल्यू 2 मिल रही है, ठीक है। तो हमें वहाँ मीन डिफरेंस में भी वैल्यू 2 ही मिली, तो जो मिला था 3443 उसमें हम 2 ऐड कर देंगे, आएगा 3445, ठीक। इस 3445 ये मेरा क्या हो गया, एंटी लॉग ऑफ 0.5372 की वैल्यू आ गई 3445, ठीक है। 4 अंकों का डिजिट आ गया। अब चूँकि एंटी लॉग पूरा लिखना है मुझे, यानी जो मेरा एन आएगा वो इसी में से आएगा, ठीक है। लेकिन जो मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स था, जो ऊपर लिखा हुआ था 2, कैरेक्टरिस्टिक्स था 2, ये 2 बताएगा कि हमारा जो आंसर आएगा उसमें पॉइंट कहाँ लगेगा, ठीक। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम निकालते थे तो निकालते थे कि जो भी नंबर देता था उसमें से एक घटा के, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, डिजिट -1 करके हम निकालते थे, ठीक है। तो जैसे डिजिट -1 करके कैरेक्टरिस्टिक निकालते थे, तब हमें कैरेक्टरिस्टिक से डिजिट चाहिए तो एक जोड़ना पड़ेगा। तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिया है इसमें हम एक ऐड कर लेंगे, तो 2 में एक ऐड करेंगे आएगा 3, तो एक बढ़ के क्या होगा, हमको 3 मिल गया। अब इसका मतलब है कि जो भी मेरा आंसर आएगा वो 3 अंक के बाद उसमें दशमलव लगेगा, तो आगे से यानी उसमें आगे 3 डिजिट होनी चाहिए। तो मेरा आंसर तो अभी यहाँ निकलने पे आया 3445, ये मेरा आंसर आया एंटी लॉग से। तो इसमें आगे 3 डिजिट होने चाहिए। तो अब हम पॉइंट कहाँ लगाएंगे कि आगे 3 डिजिट आए तो हमें पॉइंट 344 के बाद लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तो कि मेरा जाएगा 344.5, ठीक। तो इस तरह से हमें एन की वैल्यू मिल गई 344.5, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ से और चीज़ें फिर से समझ में आएंगी। जैसे मुझे log x की वैल्यू पता करनी है और ये आया है 2.4183,
यानी किसी लॉग का वैल्यू 2.4183 था, मुझे ये एक्स पता करना है। तो जो लॉग के साथ चिपक के रहता है वही उसी को निकालना क्या कहलाता है, एंटी लॉग। तो मुझे एक्स निकालना है, इट मीन्स एंटी लॉग ऑफ 2.4183 निकालना है। तो एंटी लॉग 2.413 में हम देख रहे हैं ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट, ये तो 2 है, और एक होता है मेंटिसा पार्ट जो पॉइंट के बाद में होता है। तो 4183 इसका मेंटिसा है। तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया 2 और पूर्णांक हो गया, अपूर्णांक हो गया 4183। ठीक है, अब इस 4183 की हमें जरूरत है एंटी लॉग टेबल देखने के लिए। तो हम एंटी लॉग के टेबल में 0.4183 को देखेंगे। तो इसमें शुरू के 2 डिजिट जो है पॉइंट के बाद 41, तो ये वाला हम रो देखेंगे, 8 कॉलम देखेंगे और 3 मीन डिफरेंस वाला देखेंगे। 0.41 रो पकड़ेंगे, उसमें 8 वाला कॉमन कॉलम देखेंगे तो हमें मिलेगी वैल्यू 2618, और फिर 3 का मीन डिफरेंस देखेंगे। तो 3 का मीन डिफरेंस क्या मिल रहा है, 2। तो इस 2 को ऐड करेंगे तो वैल्यू होगी मेरे पास 2620। ठीक है, यानी जो मेरा आंसर आएगा वो 2620 जैसा ही आएगा। अब हमें डिसाइड करना कि पॉइंट कहाँ लगना है। तो पॉइंट डिसाइड करता है मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पार्ट, पूर्णांक वाला पार्ट। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, तो हमारा पूर्णांक था 2। तो पूर्णांक जो आता है वो एक घटा के आता था, हमें एंटी लॉग निकालना है। तो पूर्णांक में क्या करना है, एक जोड़ना पड़ेगा। 2 में एक जोड़ेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, यानी 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा आगे से, यानी जो भी मेरा आंसर आएगा वो 3 डिजिट का ही आएगा, उससे ऊपर का ही आता है। ठीक है, तो आंसर तो मेरा 2620 जैसा आएगा कुछ। अब इसमें ही डिसाइड करना है कि पॉइंट कहाँ लगेगा। तो हम ये लगाएंगे पॉइंट आगे से, इसमें 3 डिजिट पर देखेंगे तो 1 2 3 डिजिट के बाद आगे से पॉइंट लगा दीजिए, ये आपका आंसर मिल गया। तो लॉग 262 की वैल्यू जो आएगी वो थी हमारी 2.4183। तो जो मेरा एक्स था, किसकी निकाली थी वैल्यू हमने, एक्स की, ये एक्स मेरा क्या 262 आया। ठीक है, एक मेथड और है एंटी लॉग निकालने का, वो देख लीजिए। लॉग एक्स ये दिया हुआ था, मुझे एक्स पता करना था। इसमें 2 वैल्यू होती है, एक पूर्णांक होती है, एक अपूर्णांक होती है। पूर्णांक वाला हिस्सा 2 बार है, यानी 2 की पावर माइनस में है। ठीक है, अब जो भी वैल्यू है 0.45428, इसका मुझे एंटी लॉग टेबल देखना पड़ेगा। तो 0.54 वाली रो पकड़ेंगे, 2 वाला हमारा कॉलम होगा और 8 वाला मेरा मीन डिफरेंस होगा, वो देखना रहेगा। तो जब मैंने चार्ट देखा तो मुझे मिला 3489। ठीक, 3489 को मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि उसका पॉइंट के आगे एक ही डिजिट होना चाहिए। तो 3.4189 लिखा। ठीक, अब इसमें देखिए हमारा चूंकि अब पूर्णांक वाला हिस्सा था क्या था, 2 बार था। ठीक है, तो पूर्णांक वाला हिस्सा जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है वो 10 की पावर ही होता है। तो 10 की पावर -2 हमको लिखना है। तो इसी गिनती को 3.489 10 × 10 की पावर -2, इसको हमें सही से लिखना, बस तरीके से लिखना है। तो 10 की पावर -2 का मतलब है 100 से भाग देना, और 100 से भाग देंगे तो इसको ऐसे लिखा जाएगा 0.03489। तो यही मेरा हो जाएगा एक्स, जिसको हमें निकालना था। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।